हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी एकदम बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग आ गए हैं मॉडल सेट सीरीज़ का थर्ड डे। जिस आज स्टार्ट करने वाले हैं 2022 के हम लोग मॉडल सेट सोशल साइंस के बात करने वाले हैं। सोशल साइंस हमने इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को खास करके जो इंग्लिश मीडियम है उन्हें सोशल साइंस में काफ़ी दिक्कत है, क्योंकि अब वो आधा दिन तो यही कन्फ्यूज़न में रहता है कि हम एनसीईआरटी पढ़ें या फिर एससीईआरटी पढ़ें, क्या पढ़ें। तो आपको हमने पहले वीडियो में बता चुका है, वैसे आप परेशान ना हो, प्लेलिस्ट जाइए। हमने हर एक चैप्टर का बहुत सारा ऑब्जेक्टिव करके रखा हुआ है, ठीक है। अगर वहाँ से भी कुछ छूटता है तो हमने ये मॉडल सीरीज में हम लोग वो कवर कर लेंगे, और उससे भी अगर कुछ एक्स्ट्रा छूटता है तो सर हम लोग टेस्ट सीरीज़ आने वाला है। आपको मालूम है हम लोग 1 फरवरी टेस्ट सीरीज़ आने वाला, वो भी बिल्कुल न्यू अंदाज में। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं चैनल पे, और कैसे ज्वाइन करना इसका वीडियो तो आ ही जाएगा आप लोग के सामने, ठीक है। उसमें दोनों मीडियम, इंग्लिश और हिंदी मीडियम। तो अगर आपके फ्रेंड्स हैं हिंदी मीडियम है, उन्हें आप ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए, टेस्ट सीरीज़ में उनको भी लाइए, ताकि आप लोग अच्छा बेहतर हो सके रिज़ल्ट जितना हो सके मैं अपनी तरफ से ट्राई कर रहा हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। आपका एक कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करता है, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो आरंभ किया जाए क्वेश्चंस का सीरीज़। ये आप मे बी अगर नहीं बनाए तो कोई बात नहीं, साथ साथ कितना याद है आपको। 80 क्वेश्चन है, आपको कमेंट करके बताना है आपको 80 में से कितना आ रहा है, ठीक है। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, ठीक, कमेंट क्या कीजिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलना चाह रहा है कि फ्रेंच सेटल इन इंडो चाइना वेयर कॉल्ड। जब फ्रेंच सेटल हुआ था उसको क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, इसको कोलोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोलोन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट किया जाए। व्हेन वाज रॉलेट एक्ट पास। रॉलेट एक्ट जो वो कब पास हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो 1919। डेट शीट क्या कैसे लिखना है, किस तरीके से एग्ज़ाम में लिखना है, उसके लिए हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस पेपर इन सोशल साइंस अलग अलग वीडियो आ जाएंगे। आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए, ठीक है। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए एग्ज़ाम भर, और देखिए आपको मैं जितना हो सके मैं अपना जो भी एक्सपर्ट है बिहार बोर्ड से, जो भी मतलब हाई लेवल का एजुकेशन है, मैं उनसे बात करके मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ कंटेंट रेडी करने वाला हूँ, ठीक है। तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हु सरेंडर द knighthood अवॉर्ड द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जलियांवाला बाग। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीवीआई है, ये क्वेश्चन वीवीआई है ये क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर 3 का क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हु प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत वीवीआई क्वेश्चन। तो क्या है, बिस्मार्क है। क्वेश्चन नंबर 5 बोलना चाह रहा, हु फाउंड आर्य समाज। आर्य समाज किसने बनाई थी, तो आर्य समाज बनाने वाला का नाम क्या आपको मालूम है। अगर मालूम है तो मन में जल्दी से एकदम क्वेश्चन को लॉक कर दिया जाए। तो आंसर किसको, स्वामी दयानंद सरस्वती राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि रिजोल्यूशन ऑफ डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज। देखिए पूर्ण स्वराज से हमेशा क्वेश्चन आता है। पूर्ण स्वराज पास इन विच एनुअल सेशन ऑफ कांग्रेस। तो कौन सा, लाहौर 1929। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा, सारा का सारा याद कर लीजिएगा। वैसे ये क्वेश्चन तो है ही, हमने इस चैप्टर से हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, इकोनॉमिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, हमने सारा कुछ चैप्टर वाइज कंप्लीट करके रखा है। अगर आप वो देख के रखें, याद करके रखे हैं, तो आपसे कोई क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, व्हेन द फर्स्ट कॉटन मिल वाज ओपन इन इंडिया। फर्स्ट कॉटन मिल कहाँ हुआ था, बॉम्बे में हुआ था। कहाँ हुआ था, बॉम्बे में। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वही किधर चला गया भाई, चल। हाँ, तो वीवीआई क्वेश्चन है ये। तो ये कौन सा कौन किए थे। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या आपके दिमाग में आ रहा है, लाला लाजपत राय। तो आप बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं, इसी तरीके से करते रहिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर है 9। हु वॉज द अमेरिकन प्रेसिडेंट एट द एंड ऑफ लास्ट वॉर ऑफ इंडो चाइना रीजन। इंडो चाइना रीजन, ठीक है, तो इंडो चाइना रीजन में कौन आ गया सर? क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? नक्सॉन। क्या हो जाएगा? नक्सॉन। चलिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। होम डिड विक्टर इनामुल अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर। कौन क्या था? कोर्ट कन्वोरियल। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये बहुत बार हमने कर भी चुका है। क्वेश्चन है हु अडॉप्टेड आयरन ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। वीवीआई क्वेश्चन है ये, वीवीआई क्वेश्चन है। तो ब्लड एंड आयरन अगर पॉलिसी पूछा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा? बिस्मार्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिस्मार्क। देखिए याद कर सकते हैं, बी से ब्लड, बी से बिस्मार्क हो गया बस। चलिए क्वेश्चन है व्हेन डिड अ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एनईपी। फुल फॉर्म भी पूछ सकता है जो एनईपी का फुल फॉर्म, क्योंकि इस बार का आप मॉडल सेट में देखिएगा तो कहीं ना कहीं फुल फॉर्म पूछा है, तो आप याद कर रख सकते हैं एनईपी का फुल फॉर्म क्या? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है। कम इनटू फोर्स, कम इनटू फोर्स कब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब लागू किया था सर? तो ऑप्शन नंबर के 1921, 1921 ऑप्शन नंबर 12 का सी। क्वेश्चन नंबर 13 बोलना चाह रहा है कि द अनदर नेम ऑफ इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। इसका अनदर नेम क्या है? अनदर नेम क्या, दूसरा नाम क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का क्या? सैम्यून कमीशन। सैम्यून कमीशन कब क्या बोलते हैं, कब लागू किया गया था? ये आपको मालूम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है विच न्यूज़पेपर डिड एडिटर महात्मा गांधी द्वारा कौन सा समाचार पत्र को मतलब एडिट किया गया था या लिखा गया था, जो बोलिए, ठीक है। 14 का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यंग इंडिया। यंग इंडिया बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। विच बुक वॉज प्रिंटेड फर्स्ट प्रिंटेड बाय गुटनबर्ग। गुटनबर्ग का जो प्रिंटिंग है, ठीक है, वो क्या प्रिंट किया गया था? सबसे पहले बाइबल प्रिंट किया गया था। ये बहुत बार पूछा गया, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, ठीक है। उसका द अशोका इंस्पेक्शन ऑफ द स्क्रिप्ट इन विच ऑफ द स्क्रिप्ट, किस में है? तो किस में है? क्वेश्चन नंबर ए 16 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 का ए क्या हो जाएगा? ब्रह्मी, ब्रह्मी। क्वेश्चन नंबर 17 बोलना चाह रहा है कि When was partition of बंगाल रिवॉक्ड। रिवॉक्ड तो कब ले लिया गया सर? 1911 में। वापस कब ले लिया गया? ठीक है, वापस ले लिया, वापस कब किया गया, वापस कब ले आया गया, ये दोनों इंपॉर्टेंट डेट है, आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि व्हेन वाज सैडॉन एम्प्लॉयज इन रशिया। तो क्या है? सिबडम। तो क्वेश्चन नंबर 18 का क्या है? ए। 18 का क्या हो जाएगा? ए 1861, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 बोलना चाह रहा है कि in which conference of the decision was taken the celebrating 1 May लेबर डे। क्वेश्चन में भी क्वेश्चन बनता है सर कि लेबर डे आखिर कब मनाते हैं? तो क्या हो गया हम लोग का? 1 मई, ठीक है, 1 मई का मना लिए। लेकिन कौन सा कॉन्फ्रेंस, कौन सा कॉन्फ्रेंस? तो क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा बी, सेकेंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। कब? सेकेंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हु ची मी, हु ची मी जो है गवर्नमेंट पास कहाँ से है? तो कौन, नॉर्दर्न वियतनाम की साउदर्न? तो ऑप्शन नंबर 20 नॉर्दर्न वियतनाम का था। क्वेश्चन नंबर है वॉर एंड पीस कौन लिखा है? हु रोट वॉर एंड पीस। बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का क्या? टॉल्स्टॉय। टॉल्स्टॉय हमने ये अपना सीरीज में चैप्टर एमसीक्यू में भी हमने ये पढ़ा था। उसका सॉल्वेंट यूनियन आर डिजनाइज्ड तो कब हुआ था वो? ऑप्शन आपके बहुत सारे हैं, मतलब 4 ही है ऑप्शन, ज़्यादा कहाँ है। चलिए तो 22 का आंसर क्या है? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए 1911 हो जाएगा। क्वेश्चन है हु नेम पटना एज अजीमाबाद। अजीमाबाद कौन रखा था? पटना का पुराना नाम अजीमाबाद तो कौन रखा था? अजीमुस्सान। चलिए उसका क्वेश्चन नंबर 24 है कि हु फाउंडेड अ पाटलिपुत्र सिटी। तो कौन बनाया था पाटलिपुत्र सिटी? वीवीआई क्वेश्चन है ये। तो वीवीआई क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर 24 का आंसर क्या हो जाएगा? सी क्या है? ऑप्शन नंबर 3 आजाद सेतु। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 बोलना चाह रहा है नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड बाय विच इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। नेशनल जो अपना इनकम होता है, तो ऑप्शन नंबर 25 का क्या हो जाएगा? ए क्या है? CSO, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो बोल दिया CSO का फुल फॉर्म, तो ये आपको फुल फॉर्म याद रखना है। RBI का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये फुल फॉर्म इस बार आया है तो चांसेस है कि आना
चाहिए, ठीक है। इसलिए फुल फॉर्म पे मैं देखता हूँ, फुल फॉर्म मैं खोज के पूरा का पूरा फुल फॉर्म में बता दूंगा, ठीक है, जो आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है क्योंकि इस बार का मॉडल सेट में आया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हेन वाज प्लानिंग कमीशन फॉर्म, प्लानिंग कमीशन कब फॉर्म था, बहुत बार पूछा जाने वाला, बहुत फेवरेट सा क्वेश्चन बिहार बोर्ड का 15 मार्च 1950। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ लेते हैं। द मीन ऑफ प्रोडक्शन बाय ऑनर्ड एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स इन, तो किस में होता है, 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। हम लोग ये सब इकोनॉमिक का पार्ट है, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट, कम्युनलिस्ट, ये सब इकोनॉमिक का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28, गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय पार्ट ऑफ विच सेक्टर, कौन सा सेक्टर में आता है ये सब। हमने 3 सेक्टर पढ़ा था, टेरिटरी, प्राइमरी, सेकेंडरी। इस सेक्टर से एग्जाम्पल सब आपको याद रखना होगा। इस चैप्टर का आप MCQ भी जाके देखिएगा, वहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। हमने SCERT का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करके रख लिया है पहले ही। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 28 का क्या हो जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर क्या हो जाएगा, प्राइमरी में खेती बाड़ी एग्रीकल्चर रिलेटेड सब आता है। बांग्लादेश का मुद्रा हम लोग 3 मॉडल से, अभी 2, इससे पहले 2 में आया था, इसमें भी आया था 3, बोला ना। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है लेकिन बहुत बार पूछा जाने वाला है, बांग्लादेश का टाका। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रोफेसर MD यूनुस रिलेटेड विच कंट्री, तो कौन सा देश है, बांग्लादेश से है, कौन सा है, बांग्लादेश से। क्वेश्चन नंबर 31 बोलना चाह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ लोन डज द प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट कमेटी प्रोवाइड फॉर फार्मर, तो कौन टर्म लोन। क्वेश्चन नंबर 31 का क्या होगा, शॉर्ट टर्म, कैसा, शॉर्ट टर्म। उसका जवाहर रोजगार योजना स्टार्टेड इन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन, डेट शीट तो याद ही रखिएगा। जवाहर रोजगार योजना तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 32 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 1989। चलिए उसके बाद बोलना चाह रहा है कि हाउ मैनी डे एम्प्लॉयमेंट डज मनरेगा गारंटी इन अ ईयर, तो कितना डे, तो अपना कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी, 100 डे, कितना डे, 100 डे। क्वेश्चन नंबर 34 है कि हाउ मैनी स्टेट कमीशन आर देयर फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कितना स्टेट कमीशन है, तो कितना है, 35 है, कितना, 35 है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि विच कमेटी वाज फाउंडेड अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रोफेसर PC नाम भी है कि, अच्छा, PC महालनोबिलिस, अच्छा महालनोबिलिस ये नाम ही है, मैं सोचा ऑप्शन का जो ऊपर आ गया। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा, ये कौन सा इकोनॉमी का ये किए थे, फाउंडर कमेटी किए थे, तो ऑप्शन नंबर 35 का क्या हो जाएगा, ए क्या होगा, नेशनल इनकम कमेटी के, कहा, नेशनल इनकम कमेटी के। क्वेश्चन नंबर 36 है, कंजप्शन ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ द सेविंग इज कॉल्ड, सो क्या बोलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 36 को बोलते हैं, ऑप्शन नंबर इनकम बोलते हैं। इनकम क्या है, ये सब में हम लोग कल भी मॉडल पेपर में हमने डिस्कस किया था और आज भी है, यानी इम्पॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो इसमें से क्या होगा, सर्कुलर फ्लो वाला है ना, तो 37 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा सारा का सारा। क्वेश्चन नंबर 38 बोलना चाह रहा है, व्हेन वाज द इंटरनेशनल इनकम एस्टिमेटेड द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, कौन कहता है, दादा भाई नौरोजी, पहले ये बात याद रखेगा, दादा भाई नौरोजी ने किया था, लेकिन कब किया था, क्या आपको याद आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 का हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा, 38 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 39 बोलना चाह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट बेस्ड ऑन एलिमेंट ऑफ कोऑपरेटिव, तो कौन सा नहीं है, 39 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कंपल्सरी मेंबरशिप। क्वेश्चन नंबर 40 बोलना चाह रहा है, विच ऑफ दीज आर नॉन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, तो इस नॉन इकोनॉमिक कौन सा है, इसमें से नॉन इकोनॉमिक 40 का क्या हो जाएगा, सी, हेल्थ, नॉन इकोनॉमिक है। क्वेश्चन नंबर 41, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू, किस चीज़ से रिलेटेड है, तो 42 का क्या हो जाएगा, डी हो, 41 है ना, 41 है, तो 41 है, तो कौन से अमेंडमेंट एक्ट रिलेटेड टू, अच्छा रिलेटेड टू, 41 का क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, अर्बन गवर्नेंस। उसका 42 बोलना चाह रहा है, हाउ मैनी मैक्सिमम वर्ड द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में इन बिहार, तो कितना है, 42 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 42 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 43 बोलना चाह रहा है कि
चिपकू मूवमेंट इज रिलेटेड टू, आपको साइंस में भी ये क्वेश्चन मिल जाएगा इस टाइप का, तो सुंदरलाल बहुगुणा, उनको तो भूलना ही नहीं है आपको। क्वेश्चन नंबर 44 है, व्हेन वाई वाज द 7 पार्टी अलायंस फॉर्म्ड इन नेपाल, तो क्यों 7 पार्टी, तो वो किस लिए किया था, ताकि वो स्टेबलाइज डेमोक्रेसी, किस लिए, डेमोक्रेसी के लिए। क्वेश्चन नंबर 45 है कि हु फाउंडेड बहुजन समाज पार्टी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो कौन बनाया था बहुजन समाज पार्टी, 40 का आंसर 45 ना, तो क्या हुआ था, कांशी राम, कौन किया था, कांशी राम किया था। उसके बाद 46 बोलना चाह रहा है, एंटी डिफेक्शन लॉ, मैं ये आपको सब्जेक्टिव में भी ये बता चुका, एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है, इसको सब्जेक्टिव में भी याद कर लीजिएगा, व्हाट इज एंटी डिफेक्शन लॉ, 2 नंबर में आ जाता है, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ आखिर किसके लिए है, 46 का कहा जाएगा, MP एंड MLA, ठीक है, याद रखिएगा। व्हेन वाज झारखंड सेपरेटेड फ्रॉम बिहार, बिहार से झारखंड कब अलग हुआ, 47, AK-47 का पहला आंसर बिल्कुल सही है, 15 नवंबर 2000। क्वेश्चन नंबर 48 बोलना चाह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फंडामेंटल सिस्टम, इसमें से नहीं है, तो क्या, सिंगल गवर्नमेंट, क्या, सिंगल गवर्नमेंट। चलिए अब इस चीज़ को कॉमन, कॉन्स्टिट्यूशन है, डिवीजन पावर है, प्राइमरी जुडिशरी है, तो कौन नहीं है ना, तो ये नहीं है, कॉमन सेंस से भी आप कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लीजिएगा। तो इसका है, हाउ मेनी इलेक्टेड मेंबर ऑफ इन द लोकसभा, हाउ मेनी इलेक्टेड मेंबर बोला है ना, तो मेंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 49 का 443, ठीक है। चलिए उसका, वेस्ट बंगाल आर फॉर्मली नॉन एज वेस्ट बंगाल, सॉरी मिस्टेक हो गया, बांग्लादेश वाज फॉर्मली नॉन एज, द बांग्लादेश जुड़ा था पाकिस्तान से, मतलब कि बाद में ना अलग हुआ, तो उससे किस नाम से जाना जाता था वो, तो वो 50 का आंसर क्या हो जाएगा, 50 का आंसर आ जाएगा कि ईस्टर्न पाकिस्तान, क्या बोलते हैं उसको, ईस्टर्न पाकिस्तान, ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आगे 51 में, when was Indies Federation was formed, Indies West Indies for Federation was formed, कब फाउंड हुआ था, क्वेश्चन नंबर 51 का हो गया, in 1958। ऑथर ऑफ इंडिका याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑथर ऑफ इंडिका कौन है सर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 बिल्कुल क्या होगा, मैग्नेनीज। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 53 कि विच इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, बहुत बार पूछा जाने वाला, बहुत इजी क्वेश्चन, भूटान, आप जहाँ रहते हैं वही है क्या, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, हमने ये बुक के क्वेश्चन में भी ये कंप्लीट किया था। क्वेश्चन नंबर 54 ये बोला, अंग संसू कीवी, ये आपका नाम, अगर नाम आपको याद आ रहा है तो आप कि इनका स्टोरी आप कहाँ पे पढ़िएगा, इंग्लिश के बुक में पढ़िएगा इनके बारे में, तो वो कहाँ के रहने वाले थे, म्यांमार के। इनका इंग्लिश बुक में आपका बिहार बोर्ड का स्टेट बुक में, जो आप लोग इंग्लिश में दीजिएगा, इंग्लिश बुक है ना, पनोरमा, मे भी मैं भूल रहा हूँ, लेकिन पनोरमा में इनका बारे में है, ठीक है, म्यांमार इनका आंसर हो गया, ठीक है। 40 अब आता है 44 का हो गया, 55, एक मैं 10 पीछे ही रह रहा हूँ। द बैड इफेक्ट ऑफ द स्प्लिट ऑफ रियलिज्म, तो क्या होगा, बैड इफेक्ट बोला है, तो 55 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी से क्या है, सेपरेशन, क्या होता है, सेपरेशन, बंटवारा हो जाता है। चलिए उसके बाद नंबर है, उसका दुधवा नेशनल पार्क, वेयर इज दुधवा नेशनल पार्क, तो ये कहाँ है, 56 का क्या हो जाएगा आंसर, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 57 बोलना चाह रहा है कि व्हेन वाज द फर्स्ट नेशनल वाटर पॉलिसी इज ऑफ अडॉप्टेड, कब अडॉप्टेड किया था, 57 का क्या हो जाएगा, बी, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी, ठीक है। उसके बाद 58 क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन द वर्ल्ड, विच कंट्री बोला है, तो कंट्री बोला है, तो क्या हो जाएगा, 58 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा रशिया, क्या हो जाएगा, रशिया। 59 बोलना चाह रहा है कि ये चाह रहा है विच सॉइल हैज़ अ निग्लिजिबल अमाउंट ऑफ ह्यूमस किसको बोलते हैं, ये मालूम है, मालूम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और उसके बाद इसका आंसर क्या है, लेटराइट सॉइल, एल्वियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, माउंटेन सॉइल, तो 59 का आंसर क्या हो जाएगा, लेटराइट सॉइल।
क्वेश्चन नंबर 60 है विच इज़ द लार्जेस्ट मिनरल ऑयल प्रोड्यूसिंग फील्ड इन इंडिया। हमने ये पढ़ा है, आपको याद है नहीं है वो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन याद मैंने बिल्कुल ये पढ़ा है, ये सब याद होना चाहिए अगर आप हमारे पुराने वीडियो देख रहे हैं तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, डिगबोई। क्वेश्चन नंबर 61 बोलना चाह रहा है विच ऑफ दिस प्लांटेशन क्रॉप, इसमें से कौन प्लांटेशन क्रॉप है? तो प्लांटेशन क्रॉप कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर क्या है? बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर क्या बोला? प्लांटेशन क्रॉप, प्लांटेशन, टी लगा लेते हैं, शुगर कैन लगाते हैं, रबर भी लगा लेते हैं, सॉरी ऑल ऑफ दिस हो जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 बोलना चाह रहा है कि व्हेन वाज लाइफ लाइन ट्रेन स्टार्टेड। अच्छा क्वेश्चन, व्हेन वाज लाइफ लाइन स्टार्टेड, लाइफ लाइन ट्रेन केबीसी वाला लाइफ लाइन नहीं, ठीक है, कौन बनेगा करोड़पति वाला लाइफ लाइन नहीं, ये एग्जाम का लाइफ लाइन है आपका, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 62 का आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 62 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 1991। क्या है? 1991। क्वेश्चन नंबर 63 बोलना चाह रहा है वेयर वॉज कवर लेक, कवर लेक कहाँ सिचुएटेड है? आगे अगर चेंज करना हो तो यही लिख देगा। तो कवर लेक कहाँ पे है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बेगूसराय। ठीक है, अगर कोई बेगूसराय से देख रहे हैं तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिए, हमें अच्छा लगेगा कि आप हमें दूर दूर से देख रहे हैं। चलिए, उसके बाद इन विच स्टेट ऑफ द फर्स्ट रिजोल्यूशन ऑफ जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट पास। ठीक है, विच स्टेट बोला है, तो 64 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, उड़ीसा। उड़ी उड़ी जाए, दिल की पसंद बोलो, उड़ी उड़ी जाए। क्वेश्चन नंबर बोलना 65 बोलना चाह रहा है कि विच ऑफ दिस ऑर्गेनिक मिनरल, इसमें से कौन ऑर्गेनिक है? सॉरी इनऑर्गेनिक बोलना चाह रहा है, इनऑर्गेनिक बोलना चाह रहा है, तो क्या हो जाएगा? मीका हो जाएगा। देखिए यहाँ ऑर्गेनिक पढ़ लिया तो गलती हो जाता है, इसे अच्छे से केयरफुली पढ़िएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर है आपका 66 है, 60 हमने कौन कौन सा पढ़ा? हमने पहले 65 पढ़ा, ठीक है, अब बात 66। चलिए, क्वेश्चन नंबर 66 है कि विच स्टेट है द लार्जेस्ट मैंगोर फॉरेस्ट इन इंडिया, लार्जेस्ट मैंगोर फॉरेस्ट इन इंडिया। तो 66 का आंसर क्या है? वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन नंबर 67 बोलना चाह रहा है विच कोल इज द लोएस्ट क्वांटिटी, मतलब क्वालिटी, तो सबसे ज़्यादा अच्छा बोले तो ये हो जाएगा, और बुरा बोले तो अपना पीत हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 68 है वेयर वाज द टी कल्टिवेशन स्टार्टेड इन इंडिया, कहाँ पे है ये टी कल्टिवेशन? चलिए घूम के आते हैं एग्जाम बाद। तो आंसर क्या है? 68 का क्या हो जाएगा आपका? सी, आसाम। ठीक है, आप में से कौन कौन टी लवर है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं तो बहुत ज़्यादा चाय पीता हूँ, मैं टी लवर हूँ, आप लोग भी हैं तो ज़रूर बोल दीजिए #टी लवर। चलिए क्वेश्चन के आगे तरफ बढ़ते हैं। 69 है कि व्हाट टाइप ऑफ मिनरल इज पायराइट, पायराइट जो है वो किस टाइप का मिनरल है? मेटालिक है, नॉन मेटालिक है? ये मेटालिक नॉन मेटालिक हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है। तो 69 का क्या हो जाएगा? मेटालिक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 70 बोलना चाह रहा है कि द फर्स्ट एटॉमिक पावर प्लांट इन इंडिया। हमने ये बुक के सीधा बुक से क्वेश्चन है, तो अगर आपने बुक पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, हमने तो सारा का सारा MCQ कंप्लीट कर लिया है बुक का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, तारापुर, 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 तारा। चलिए, क्वेश्चन नंबर कोडेमा इज रिलेटेड विच मिनरल? कोडेमा कौन सा आता है? तो क्या हो जाएगा? मीका। किस लिए? मीका के लिए। क्वेश्चन नंबर 62 है विच कंट्री हैज़ अ लेफ्ट मेंबरशिप ऑफ OPEC। तो कौन आ गया सर? अपना कतर। 72 का हो गया आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 73 विच इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट, जूट के लिए कौन आएगा? क्या आपको मालूम है? अपना इंडिया आएगा रे बाबा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 63 का ये हो जाएगा। 64 का है कि असवन डैम, असवन, ठीक है, असवन बांग जो है वो किस नदी पे है? ठीक है, सीधा सीधी यही बोलना चाह रहा तो क्या? नील नदी। ठीक है, नील। चलिए, उसके बाद है विच आर द चाहिए हाँ विच आर द नॉट नेचुरल डिजास्टर। इस टाइप का क्वेश्चन लॉजिकली डिजास्टर मैनेजमेंट से लॉजिक वाला क्वेश्चन बस आता है। तो बोलना चाहिए कौन नेचुरल डिजास्टर नहीं है? तो नेचुरल डिजास्टर नहीं है तो ये टेररिज्म क्या है? नेचुरल डिजास्टर नहीं है, क्योंकि ये टेररिज्म इंसान है ना होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर बोलना चाह रहा है कि 76 बिहार वाज अफेक्टेड बाय डिफेक्शन ऑफ द अर्थक्वेक विच ईयर। तो ठीक है, तो कौन कितना हुआ था? बंगाल में तो कब आया था बाढ़? ठीक है, वो बता दीजिएगा। अरे वेयर आर यू गोइंग माई क्वेश्चन?
लगता है नाराज़ हो गया। चलिए तो 76, हाँ 76 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 1934। इसको याद रखिएगा, हैशटैग रट लीजिए इसको, बहुत चांस है आने का ये क्वेश्चंस का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है, ये हमने पिछले मॉडल सीरीज में बात किया था, विच प्लेस इन द सेफ। सेफ कहाँ है सर? जहाँ ऊपर ग्राउंड है तभी ना हम लोग बच सकेंगे, किससे? बाढ़ से, ठीक है। अगर आप नीचे जाइएगा तो आप पानी में बह जाइएगा, इधर सीधी बात है। लैंड स्लाइड मीन्स, लैंड स्लाइड मतलब क्या होता है? तो क्या होता है? 78 का ऑप्शन नंबर क्या होता है? रॉक स्लाइड होता है, रॉक फॉल होता है, बिल्कुल सारा का सारा सही, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट। 79 का बोलना चाह रहा है कि द मेन कंपोनेंट ऑफ इमरजेंसी मैनेजमेंट इज, उसको मेन कंपोनेंट क्या है? 79 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी लोकल पीपल, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद का वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन, सारा का सारा है, ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन 80 नंबर है कि विच टाइप ऑफ द शेप ऑफ बिल्डिंग इन द अर्थक्वेक प्रोन एरिया। तो आपको बिल्कुल मालूम होना चाहिए 80 का डी। इसी 80 के साथ हमने सारा का सारा 2022 का हमने मॉडल सेट, हमने सबसे पहले 20 का कंप्लीट किया, फिर 21 का, फिर देन 22 का, अब कल 23 का आ जाएगा। सॉरी 32 लिख रहा हूँ मैं, चलिए 23, तो 23 का आ जाएगा। तो हमारे साथ बिल्कुल अच्छे से एकदम फेविकॉल जैसे जुड़े रहिए, ठीक है। और इसके बाद हम लोग साइंस का स्टार्ट करेंगे। फिर आप लोग परेशान ना हो, हम सारा का सारा टाइम मैनेज करके रखें कौन को क्या आएगा, ठीक है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नए हैं तो फिर से वही बात कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और हाँ, टेस्ट सीरीज़ आने वाला है, आप लोग बेझिझक आप अपना जो भी क्वारीज है, दिक्कत है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम आपका कमेंट का बहुत शिद्दत से वेट करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने आप का और पढ़ाई का ख्याल रखिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।